ज़मीन पे लाश को घसीटा हुआ था, पूरा गला यहाँ से लेके तो यहाँ तक काटा हुआ था। जिस्म पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो सलामत थी। सब ने मिलकर ससुरालियों ने कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको लाहौर से एक बहुत ही सदमाखेज़ और हकीकत पर मबनी कहानी बताने जा रहे हूँ। ये वो वाक़या है जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उसे फ़ाइनेंशियली सपोर्ट किया और अंजाम ऐसा हुआ जिसे आप देखकर, सुनकर ही हैरान हो जाएँगे। आइए पहले जान लेते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ। ये हकीकत है कि लड़की का कत्ल किया गया, उसकी गर्दन अलग कर दी गई। उसे बहुत बेरहमी से मारा मारा गया, उसकी गर्दन काट दी गई। ये काम उसके दामाद और उसके ससुराल वालों ने मिलकर किया। गाइस ये सब चीज़ें देखकर ना दिल खून के आंसू रोता है कि ये हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है। एक बाप पे क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी बेटी की गर्दन कटी हुई देखी होगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका जो दामाद है वो लालची हो या इस किस्म का हो तो प्लीज़ उसको सपोर्ट मत करें। अपनी बेटी खुला ले लें, तलाक ले लें, ऐसे इंसान के साथ ना रहने दें अपनी बेटी का घर बचाने के लिए। कल को इस तरह की चीज़ों का भी आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अब आप असल हकीकत खुद लड़की के बाप के मुँह से सुनें। यहाँ आप देखेंगे कि बाप ने क्या कहा और असल वाक़या की तफ़सील जान सकेंगे। ये सुनकर आपको सूरत-ए-हाल की शिद्दत और हकीकत का अंदाज़ा होगा। जी, मेरी मिसेज़ के भाई का बेटा था। ये इसका मेरी बेटी का सगा मामूज़ाद था। और मेरी बेटी उसकी फूफो की बेटी थी। तो शादी के बाद इनका रवैया चेंज हुआ था बेटी के साथ? नहीं, 12 साल हो गए हैं। देखें, कोई ये जायदाद का लालच में इन्होंने सब कुछ किया, पैसे के लालच में इन कमबख्तों ने किया जो भी किया। मुझे सुबह 7:05 पे एग्जैक्टली, वो कॉल भी मैंने टाइम बाद में एग्जैक्ट सेव किया हुआ है, कॉल आई कि जी आप आ जाएँ बख्तावर की अपने बंदे के साथ कोई झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई आप इस मसले को खुद देखें, क्या है, मामूली बातें घरों में होती रहती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, 1122 वाले भी आए हुए हैं और आप आएँ, वो पता नहीं क्या हुआ है, हम डिफेंस में हैं तो हम भी पहुंच रहे हैं। मैंने गाड़ी पकड़ी, 3-4 मिनट का रास्ता मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो वहाँ 1122 वालों की गाड़ी भी मौजूद थी और ये लोग भी मौजूद थे घर के अंदर। तो मैं गेट से अंदर एंटर हुआ हूँ तो एक छोटी बच्ची अंदर खड़ी हुई थी। तो मैंने 2 मिनट के बाद उससे पूछा है कि भाई आप, हाँ क्या हुआ है, अभी क्या झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? तो उसने कहा कि बख्तावर बाजी मर गई हैं। मैं इस बात को सुन के बिल्कुल शॉक्ड हुआ हूँ और परेशान, और वहीं पे ज़मीन पे बैठ गया हूँ। मेरे लिए तो ये एक ऐसे थी कि जैसे कोई बिजली की तरह मुझ पर ये बात गिरी। और उसके बाद 1122 वाले बंदा आया, उसने मुझसे ये सवाल किया कि जी आप कौन हैं और क्यों आए हैं? मैंने कहा मैं, अब आप बताएं कि क्या हुआ है। वो कहते हैं कि आप बताएं। मैंने उनको बताया कि मैं बख्तावर का फादर हूँ। तो इन लोगों ने मुझे उसके बाद, शायद माँ थी, उसने ये कहा कि जी वो 2 लोग आए हैं, डाकू आए हैं और वो बख्तावर को कत्ल करके तो चले गए हैं। तो बख्तावर और जो उनके शोर थे वही सिर्फ घर में रहते थे? जी, वो 2 महीने पहले उसकी माँ और बाकी भाई जो थे वो दूसरे घर में फेज़ 6 में चले गए थे। लेकिन जो असल मामला है, ये सारी प्लानिंग उन्होंने पहले से की हुई थी और वो